जय हिंद। तो समझते हैं 19 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को गंभीरता के साथ सुना गया। ऐसे में सब कुछ काफ़ी बेहतरीन रहा और एनआईए से डीएलएड केस की जीत की सुनिश्चितता भी एक बार फिर से आगे बढ़ी है। इसी क्रम में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से 19 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के संबंध के साथ साथ जीत जो है कि खुशखबरी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में वीडियो के प्रारंभ में मैं कह दूं कि यह सुनिश्चित हो चुका है कि एनआईए से डीएलएड की जीत 100% पक्की है। तो ऐसे में नई डेट सुनवाई के साथ यह भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक नया साल आने वाला नया साल सुनहरे अक्षरों में नया से डीएलएड वेल्टी के रूप में लिखा जाएगा। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं ऑफिशियल चीज़ों के आधार पर मैं आप लोगों के साथ जो है कि उसके महत्वपूर्ण पहलू रखने वाला हूं। इसी क्रम में सबसे पहले हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में नया से डीएलएड की बागडोर संभाले हुए विश्वनाथ सर लगातार अपने अथक प्रयासों के उपरांत जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में यदि सूचनार्थ के अंतर्गत देखा जाए तो योजित याचिकाओं में पंजाब, बिहार, असम, बंगाल के मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी कि एमए में एनसीटी दिल्ली ने 14/11/2024 को अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसी क्रम में जो है कि यदि बात की जाए वकालतनामा की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यहाँ पे सर्कुलर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो वकालतनामा एमए के अंतर्गत डेटेड 16 नवंबर 2024 को जो है कि मेंशन किया गया था। इसी क्रम में यदि आगे चला जाए और कल की सुनवाई की बात की जाए तो कल जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हम यूँ कह सकते हैं कि गवई सर की खंडपीठ ने एनआईए से डीएलएड मुद्दे के सभी तथ्यों को बहुत ही बारीकी के साथ एवं गंभीरता के साथ सुना। इसके साथ साथ रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जीत सुनिश्चित है। इसी क्रम में यदि आगे चला जाए और कल की सुनवाई में और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हुए हैं तो देखिए उसमें जो कि 2015 वाले मैटर को लेकर काफ़ी नया साथी भ्रम की स्थिति में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एओआर से इस मामले में जानकारी भी दी गई है। आज लाइव में इसे साफ कर देंगे। तो इसी क्रम में जो मामला था उसका भी क्लियरेंस हुआ है और इसके साथ साथ यदि इस पूरे मामले की बात की जाए कल की सुनवाई के संबंध में तो देखिए जो है कि यहाँ पे ये है कि अब जीत मिलने की पूरी 100% संभावना है। जज का रुख पॉजिटिव था। जो अगस्त 2017 से या पहले से इन सर्विस हैं वो अब सुरक्षित हैं। जी हाँ, और हम सभी को पता है कि 17-19 सेशन में एनआईए से डीएलएड अनट्रेंड टीचरों के लिए आया था और इन अनट्रेंड टीचर के क्रम में यदि बात की जाए तो चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो, गवर्नमेंट शिक्षक हो या फिर संविदा शिक्षक हो, यह सभी के लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण थी। इसी क्रम में यह संभावना देखने को मिल सकती है कि आने वाली 10 दिसंबर को वेस्ट बंगाल जो कि गवर्नमेंट का वकील थोड़ा विरोध कर रहा था, इसके लिए वेस्ट बंगाल को सचेत रहना चाहिए। आज पूरा केस इन सर्विस और सेक्शन 29 के इर्द गिर्द ही रहा। दूसरा, बहुत से स्कूल बंद होने के बाद इन सर्विस का क्या होगा, यह मेन मुद्दा रहा। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है, जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वे बंद भी हो जाते हैं या फिर जो है जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल को जो है कि छोड़ भी देते हैं। तो इस दोनों ही क्रम में यह देखना काफ़ी निर्णायक है कि कोर्ट जो है कि इन सर्विस टीचर्स के पक्ष में थी। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए कल की सुनवाई के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्पेशली इसी मैटर को लेकर था, इन सर्विस मैटर को लेकर आगे जो रिव्यू पिटीशन की डेट होगी हम सभी को पता है कि उसका जजमेंट पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू होगा और इसके साथ साथ सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में भी वैलिड होगा। यहाँ पे इसके साथ साथ जो है कि हाइलाइट्स ऑफ द बिल के अंतर्गत जो अनट्रेंड आरटीई की बात हो रही थी, इसके साथ साथ और जो महत्वपूर्ण सेक्शन 29 की बात हो रही थी वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में मेंशन की गई थी आरटी वगैरह के अंतर्गत। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए 31 मार्च 2015 की बात रिकॉर्ड पर नहीं गई है, आज सिर्फ रिव्यू में नोटिस रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज रिव्यू पिटीशन में नोटिस जो है कि कल की सुनवाई में रिकॉर्ड किया गया। 10 अगस्त 2017 से पहले सेवा में वाली बात हमें पता है, हमने तुरंत अवगत भी करा दिया था जिसे नेक्स्ट हियरिंग पर कनेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी सब सही है, सब अच्छा है और सब बढ़िया है। तो इसके साथ साथ हम यह पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा नहीं बल्कि ठोस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगामी सुनवाई अपने आप में ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और काफ़ी शानदार होगी और ईश्वर करेगा तो वह अंतिम सुनवाई होने के साथ साथ एनआईए से डीएलएड इतिहास में
सुनहरे अक्षरों में एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी लिखी जाएगी और हर एक नए साल के साथ हर एक प्रकार की शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी मिलेगी। इसी क्रम में बीच-बीच में जो महत्वपूर्ण जो है कि चीज़ें निकल रही हैं उसको भी ऐड रिकॉर्ड के तौर पर जो है कि केस में जोड़ा जा रहा है। इसके साथ-साथ यदि एमए की बात की जाए तो आपने देखा ही होगा कि एमए भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने के साथ-साथ रिव्यू भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एवं लगातार आगे अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर बढ़ रहा है। इसी क्रम में यदि आगे बात की जाए तो जो है कि आगामी माह यानी कि यह महीना भी ये लगभग जो है कुछ जो है कि सप्ताह और बचे। इसके बाद जो है कि दिसंबर माह में महत्वपूर्ण फैसले के साथ एनआईए से डीएलएड की 100% जीत होगी। चूंकि जीत के काफ़ी करीब एवं जो भी पक्ष कल रखे गए थे बारीकी के साथ उसे बड़े ही गंभीरता के साथ लिया गया है माननीय न्यायाधीश के माननीय न्यायाधीश के द्वारा। और इसी क्रम में 2017 वगैरह की बात की जाए तो इसमें साफ और स्पष्ट है कि इस डेट तक जो अनट्रेन्ड टीचर अपने अपने विद्यालयों में थे या उन्होंने जो ट्रेनिंग किया है वो पूरी तरह से वैलिड है। यदि बात की जाए कोर्स को तो हम सभी को पता है कोर्स वैलिड है। चूँकि कुछ जो है कि समस्याओं की वजह से इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया था, लेकिन विश्वनाथ सर के अथक प्रयासों का और पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग का आज ये नतीजा है कि रिव्यू पिटीशन की शानदार सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रही है और उसी के बेस पर जल्द ही पूरे एनआईए से डीएलएड 14 लाख शिक्षक परिवार को जजमेंट के रूप में राहत भरी जो है कि खबर मिलेगी। इसी के साथ-साथ एनआईए से डीएलएड का जो वैलिडिटी का मुद्दा है हमेशा के लिए समाप्त होगा और जो भी सरकारी नौकरी में हैं अपनी सेवाएँ दे रहे हैं के साथ-साथ नए जो शिक्षक भर्ती की एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक जो मानसिक तनाव था वह दूर होगा और बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक लगातार तैयारी के साथ नौकरी तक का सफ़र तय करेंगे। तो ढेर सारी जो है कि अपडेट्स के साथ कई सारे बिंदु, कई सारे पहलुओं कल उजागर हुआ और सुप्रीम कोर्ट में इसे जो है कि बड़े ही बारीकी के साथ लिया गया है और सब कुछ पॉजिटिव रहा। सबसे बढ़िया बात ये है कि सारी चीज़ें सकारात्मक रही हैं और ये सकारात्मक ही ये इशारा करता है कि आगे चलकर एनआईए से डीएलएड को जैसे ही और गंभीरता के साथ लिया जाएगा, सारी परत दर परत चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाएँगी। तो मोटे-मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो जल्द ही एनआईए से डीएलएड वैलिड होगा और आप लोग जो है कि अपने तैयारियों का जो सफ़र है उसका आगाज़ कर सकते हैं। आगे चलकर इसी कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आएँगी लगातार मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ऑफ़िशियल एवं प्रमाणित तथ्यों के आधार पर आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।